नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे कि स्कूल क्लर्क की जिम्मेदारियां क्यों होती है। अगर आप भी क्लर्क की पोजीशन लेना चाहते हैं, आप भी चाहते हैं कि आप एक अच्छे क्लर्क बन जाएं, जिसके लिए बहुत सारे अलग अलग ऑफिस जो हैं होते हैं, जैसे कि बैंक क्लर्क आप बन सकते हैं, किसी लैब में क्लर्क बन सकते हैं, बहुत जगह अलग अलग जगह पर अलग अलग ऑफिस में क्लर्क की ड्यूटीज़ होती है। लेकिन आज का विषय स्कूल क्लर्क से लेकर के है, इसीलिए मैं यहाँ पर ज़्यादा एलेबोरेट करूँगा कि भाई स्कूल क्लर्क को क्या ज़्यादातर काम करना होता है। देखिए, सभी की जिम्मेदारियां लगभग सिमिलर होती हैं कि भाई आपको क्लरिकल एक्टिविटीज़ करनी है, अपने आपकी जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसके लिए आपको जो है रिकॉर्ड्स रखने हैं, उनका लेखा जोखा रखना है, संभाल कर रखना है, मैनेज करना है, टाइमली अपडेट करना है, सारी चीज़ें। लेकिन हर एक थोड़ा सा अलग वे में चला जाता है, अलग तरीके से करना होता है। जैसे स्कूल की बात करें तो यहाँ पर आपको स्कूल के सारे रिकॉर्ड संभाल कर रखने हैं, मैनेज करने हैं। तो सबसे पहला काम ये हो गया कि आपके पास बहुत बड़ा गट्ठा हो सकता है कि अगर आपके पुराने जो स्कूल काफ़ी पुराना है तो उसमें पुराने समय से जो रिकॉर्ड्स रजिस्टर के रूप में रखे गए हैं वो भी हों, और आपके पास कंप्यूटर जिसके अंदर भी काफ़ी सारा डेटा हो वो भी आपको अपडेटेड और सही तरीके से उसे मैनेज करना होगा। और ये कितनी जिम्मेदारी का काम है, मैं आपको बता दूं कि जब भी लोग अपनी वोटर आईडी निकालने जाते हैं, मान के चलिए मैं 50 साल का हूं और मैं वोटर आईडी निकालने के लिए जा रहा हूं अपनी, या फिर कोई भी चीज़, तो मुझे अपने स्कूल के दस्तावेज कुछ दिखाने होते हैं, तब ज़रूरी होता है, तब मैं जाता हूँ अपने स्कूल और वहाँ पर वो फिर अपने क्लर्क से बात करता हूँ कि सर मुझे जो है अपनी मार्कशीट चाहिए, ये चीज़ चाहिए या वो चीज़ चाहिए, या फिर मेरा दाखिल खारिज नंबर चाहिए, वगैरह वगैरह वगैरह। तब जो हमारे क्लर्क होते हैं वो पुराने रिकॉर्ड्स खंगालते हैं और उसमें से निकाल कर हमें देते हैं। तो ये डेटा कहाँ से आया? डेटा तब आया जब एक जो क्लर्क उस समय थे उन्होंने भी वो संभाल के रखा है, नए क्लर्क जो है उन्होंने भी संभाल के रखा है। तो आप समझ सकते हैं जिम्मेदारी काफ़ी बड़ी चीज़ है। 20-25 साल के बाद भी रिकॉर्ड्स आपके पास होने चाहिए अगर आप स्कूल में क्लर्क हैं, तो उसे बहुत अच्छे से मेंटेन करना होता है, मैनेज करना होता है और संभाल कर रखना होता है। ये जिम्मेदारी आपको समझनी होगी। दूसरा, स्कूल के अंदर, आपकी शाला के अंदर छात्रों की दैनिक उपस्थिति का रिकॉर्ड आपको रखना होगा। अब आप बोलेंगे भाई क्लर्क थोड़ी आते हैं हर क्लासरूम में अटेंडेंस लेने के लिए। क्लर्क नहीं आते हैं, लेकिन क्लास टीचर्स जो है वो अटेंडेंस लेते हैं, और अल्टीमेटली ये सारे दस्तावेज, ये जो रजिस्टर होते हैं, ये पहुंचते हैं क्लर्क के पास, जो कि इनका लेखा जोखा अच्छे तरीके से रखता है, ताकि जब फाइनल रिजल्ट घोषित करना हो उस समय पर ये सारे डेटा काम आते हैं कि भाई किसकी अटेंडेंस कितनी थी। उस हिसाब से आपको प्रमोशन भी दिया जाता है, बच्चों को प्रमोशन दिया जाता है। तो आप इस बात को समझिए, क्लर्क को यहाँ पर बहुत ही अच्छे से संभाल कर ये डेटा भी रखना होता है, और सारे रिकॉर्ड्स उन्हें अपने पास रखने होते हैं। इवन बच्चों की दैनिक उपस्थिति यानी कि डेली अटेंडेंस का भी रिकॉर्ड उन्हें रखना होता है। अब छात्र और उनके पेरेंट्स जो हैं उनके अंदर बहुत सारी जिज्ञासाएं होती है कि भाई शुल्क कितना लगेगा, यानी कि फ़ीस कितनी होने वाली है, पर ईयर की यूनिफॉर्म की फ़ीस कितनी होने वाली है, किसी पर्टिकुलर इवेंट की फ़ीस कितनी होने वाली है, और बहुत सारी चीज़ें जो है स्कूल के अंदर अलग अलग प्रकार की चीज़ें लगती रहती है। परीक्षा शुल्क कितना लगेगा, यानी कि आपकी एग्ज़ाम फ़ीस क्या लगेगी, ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपको उन तक पहुंचानी होती है। साथ ही साथ उनकी उपस्थिति के बारे में पेरेंट्स को बताते रहना पड़ता है, और एकेडमिक्स के बारे में भी जानकारी जो है आपको बच्चों की रखनी होती है। तो अब एक बंदा है स्कूल के अंदर, मान के चलिए कम से कम हम पकड़ते हैं 1000 विद्यार्थी हैं। ये सारे जो स्टूडेंट्स हैं, इनका जो हर एक को आप पर्टिकुलरली पहचान करके उसके एकेडमिक्स के बारे में नहीं जान सकते, उसके शुल्क के बारे में नहीं जान सकते। तो अगर आप एक क्लर्क हैं, आपको उनका डेटा रखना होगा, आपको स्कूल के सारे रूल्स रेगुलेशंस और स्कूल का डेटा आपको पता होना चाहिए, फीस स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, उसका लेखा जोखा रहना चाहिए, और उस बच्चे के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। तो ताकि जब उनके पेरेंट्स आए तो आपको 4 जगह भटकना ना पड़े, आप क्लास टीचर के पास या फिर प्रिंसिपल के पास भटके ना, आपके पास पूरा लेखा जोखा है, और आप सही गाइडेंस, सही जानकारी जो है उनके पेरेंट्स को, उस बच्चे को समझा सकें कि भाई आपकी उपस्थिति कितनी थी, आपका फ़ीस स्ट्रक्चर कैसा है, आपका कितना % बकाया है, या जो भी है वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर रखनी होगी। और पेरेंट्स को ये भी आप बता सकते हैं कि कितने अच्छे से परफॉर्म उनका बच्चा कर रहा है। अब देखिए, शाला या स्कूल जिसे हम कहते हैं, उसका सबसे ज़रूरी काम है कि बच्चे को सही शिक्षा मिले और बच्चा जो है अच्छे तरीके से ग्रो करे, जिसके लिए एक क्लर्क का काम होता है कि वो पेरेंट्स के साथ संपर्क बनाए रखें और समय समय पर उन्हें अपडेट देते रहें कि उनके बच्चे किस तरीके से प्रोग्रेस कर रहे हैं। हर बार जो है क्लास टीचर जो है किसी पेरेंट्स के साथ नहीं मिल सकते हैं, लेकिन क्लर्क ये संपर्क बनाए रखते हैं कि भाई किस तरीके से प्रोग्रेस चल रही है, कैसा डेटा है, वो आप यहाँ पर प्रोवाइड करते रहें। बहुत सारे माँ बाप ऐसे होते हैं, बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे होते हैं जिन्हें कुछ ज़्यादा चिंता होती है, तो वो बार बार जो है ऑफिस आते हैं, तो उन्हें आपको उनके सवाल जवाब आपको देने होंगे, सवालों के जवाब। और बहुत सारे पेरेंट्स होते हैं जिनको टाइम नहीं होता, उतना समय नहीं मिल पाता, तो ऐसे समय पर आप खुद से जा करके या अपने तरफ से उन्हें टाइमली अपडेट देते रहें, तो ये एक अच्छा वे हो जाता है ताकि बच्चे की प्रोग्रेस कहीं भी रुके ना। अभी तक हमने बाहर की बात करी, लेकिन स्कूल के अंदर अगर हम बात करें तो बहुत सारे काम क्लर्क को करने होते हैं, जैसे कि शिक्षकों की मदद करना कि भाई क्लासरूम डिसिप्लिन कैसे मेंटेन किया जाए, और जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन स्कूल के हैं उसको सही तरीके से, सही ढंग से अप्लाई कर सकें।
बच्चे हैं उन्हें भी समझाना है, क्लास टीचर्स के साथ मिलकर के अच्छा एक आइडिया फॉर्म करना है ताकि सारे रेगुलेशन सही तरीके से चलते रहें और किसी को कोई तकलीफ ना हो और डिसिप्लिन को मेंटेन सही ढंग से रखा जाए बिना किसी एक्स्ट्रा एफर्ट के, ताकि पढ़ाई सही तरीके से होती रहे। अब इसके लिए सबसे ज़रूरी होगा कि भाई इंस्ट्रक्शनल मटेरियल बना लिया जाए कि भाई इंस्ट्रक्शन सब जगह लिखे हुए हैं, सब जगह पता है लोगों को कि भाई क्या करना है, ताकि आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट ना डालना पड़े। तो अब कैसे इंस्ट्रक्शनल मटेरियल को तैयार करना है उसके लिए आप शिक्षकों की हेल्प कर सकते हैं या शिक्षकों की हेल्प ले करके उस मटेरियल को तैयार कर सकते हैं, ताकि और कई बार बच्चों को की भी हेल्प ली जाती है इसमें। इस तरीके से आप जो है सभी तक ये इंस्ट्रक्शंस पहुँचा सकते हैं कि क्या करना है, किस तरीके से करना है। इसके अलावा एक क्लर्क का ये भी काम होता है कि स्कूल परिसर जो है वो साफ़ सुथरा रहे, उसकी भी देख रेख करें। ऐसे इस काम के लिए और भी लोग लगे हुए हैं, पर एक क्लर्क को भी इस चीज़ का ध्यान रखना होगा कि क्या परिसर साफ़ सुथरा है या नहीं, कहीं कोई तकलीफ आ रही है तो उस चीज़ को कैसे ठीक किया जा सके। अब देखिए अलग अलग प्रकार की बॉडीज़ होती है, कोई स्कूल बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं जिसमें हर एक चीज़ के लिए पर्टिकुलर एक पोस्ट दी गई है, और कुछ स्कूल ऐसे भी होते हैं, कुछ शालाएँ ऐसी भी होती हैं जो छोटी होती हैं, इनका जो अभी बहुत छोटे स्टेज पर हैं, तो उसमें क्लर्क के काम और ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि फिर आपको यहाँ पर पेरोल भी देखना होता है, सभी की पेमेंट्स के बारे में भी सोचना होता है, छोटी छोटी जो गतिविधियाँ आपके स्कूल के अंदर हो रही हैं, कहीं साफ़ सफाई करनी है, फिर कोई नया इवेंट आ रहा है उसको ऑर्गेनाइज करना है, उसके लिए जो फंड निकालना है या फिर उसको किस तरीके से करना है या फिर किन लोगों से बातचीत करनी है, किन तक अप्रोच करना है, ये सारी चीज़ें भी एक क्लर्क के काम के अंदर आ जाती हैं। तो आप ये मत समझिए कि आपको सिर्फ और सिर्फ एक क्लर्क बना दिया गया है, मतलब सिर्फ दस्तावेजों से आपका काम होगा। हो सकता है कि आपको और भी अलग अलग ड्यूटीज़ दे दी जाएँ, जैसे कि मैंने बताया कि आपको पेरोल प्रोसेस करने के लिए भी दिया जाए, आपको अलग अलग इवेंट्स के लिए भी बोला जाए, आपको कुछ ऑर्गेनाइज करने के लिए भी कहा जाए। स्कूल में लगने वाली विभिन्न प्रकार की चीज़ें जैसे कि टूल्स हो गए, किट्स हो गई, या फिर चॉक हो गई, डस्टर हो गए, वाइट बोर्ड या ब्लैक बोर्ड जो है ख़राब है या फिर किस तरीके से है, या फिर बेंच और कुछ चीज़ का रिपेयर काम आ गया, ये सारी चीज़ों का भी जो है ध्यान एक क्लर्क को रखना होता है कि सारी चीज़ें सुचारू रूप से चलती रहें, उनमें कोई तकलीफ ना है। मतलब किसी भी प्रकार की गतिविधि में जो कि डेली होनी ही होनी है, टीचर आने वाले, पढ़ाने वाले आज कोई उपकरण लेकर के आएंगे जिससे बच्चों को थोड़ा ज़्यादा एक्सप्लेन करेंगे और वो उपकरण ख़राब ना हो, ये चीज़ का ध्यान भी एक क्लर्क को रखना होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको करनी होगी। इसके अलावा भी कुछ दायित्व आपको दिए जा सकते हैं, वो डिपेंड करता है आपके स्कूल के ऊपर। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू।